अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। आज मेरा दिल है कि हम रसाइल व मसाइल जो सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब है, आप उस पर रोशनी डालें और हम उसका मिलकर मुताला करें। वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई, आपका बेहतरीन इंतखाब है। रसाइल व मसाइल मौलाना मौदूदी की मौजूदा दौर में बहुत से शुबहात को क्लियर करने के लिए बेहतरीन किताब है। हम आज इसका ज़रूर मुताला स्टार्ट करते हैं। अहमद भाई, इस किताब में एक सवाल है खत्म नबूवत के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल के जवाब में थोड़ी सी रोशनी डालें। इसमें एक सवाल किया गया है कि मेरे एक दोस्त हैं जो मुझसे बहस किया करते हैं। बदकिस्मती से इनका एक रिश्तेदार जो मरज़ई है इनको अपनी जमात की दावत देता है, मगर वो मेरे दोस्त इनके सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे सकते। उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मैं खुद तो जवाब ना दे सका, अलबत्ता मैंने एक साहिब इल्म से इसका जवाब पूछा, मगर कोई ऐसा जवाब ना मिला जिससे कि मेरी अपनी ही तसल्ली हो जाती। इसलिए अब आपसे पूछता हूँ, मसला ये है कि मरज़ई हजरात लफ्ज़ ख़ातम के मायनी नफ़ी कमाल के लेते हैं, नफ़ी जिन्स के नहीं। वो कहते हैं कि ख़ातम का लफ्ज़ यहाँ कहीं भी नफ़ी जिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो मसाल के तौर पर बताया जाए। इनका चैलेंज है कि वो शख्स अरबी लुगत में ख़ातम के मायनी नफ़ी जिन्स के दिखा दे, इनको इनाम मिलेगा। नफ़ी कमाल के मिसाल वो ये देते हैं कि मसलन किसी को ख़ातमुल औलिया कहने का मतलब ये नहीं है कि वलायत इस पर ख़त्म हो गई, बल्कि हकीकी मतलब ये है कि वलायत का कमाल इस पर ख़त्म हुआ। इकबाल के इस फिक्रे को भी वो नज़ीर में पेश करते हैं, आखिरी शायर जहाँ आबाद का खामोश है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आबाद में इसके बाद कोई शायर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो जहाँ आबाद का आखिरी बाकमाल शायर था। इसी कायदे पर वो खातमुन नबीयीन का मतलब ये लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमालात नबूवत ख़त्म हो गई, ना ये कि खुद नबूवत ही ख़त्म हो गई। आप इस किताब की रोशनी में इसके बारे में क्या कहते हैं? जी इब्राहिम भाई, आपके सवाल के जवाब में सैयद अबुल आला मौदूदी ये जवाब लिखते हैं कि कुरान मजीद की किसी आयत के मुतल्लिक अगर कोई सवाल पैदा हो तो सबसे पहले खुद कुरान मजीद से और उसके मफहूम से इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तहकीक करनी चाहिए कि अहादीस के अंदर, सही अहादीस के अंदर इसका क्या जवाब है। अगर इन दोनों ज़रायों से कोई जवाब ना मिल सके, जिसका इम्कान बहुत ही कम है, तो अलबत्ता किसी दूसरे ज़रिए की तरफ रुजू करना दुरुस्त हो सकता है। खत्म नबूवत का जिक्र सूरह अहज़ाब में आया है। इसका पस मंज़र ये है कि अरब में मुंह बोले बेटे को बिल्कुल हकीकी बेटे की सी हैसियत दे दी जाती थी और वो हकीकी बेटे की तरह मिरास पाता था। मुंह बोले बाप की बीवी और बेटियों से इसी तरह मिला जुला करता था जिस तरह बहन भाई और बाप बेटे आपस में मिलते जुलते हैं, और वो बहुत सारी हुर्मतें इसके और मुंह बोले बाप के दरमियान कायम हो जाती थी जो निस्बी रिश्ते की बिना पर कायम हुआ करती थी। अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था। इसने पहले हुक्म दिया कि मुंह से किसी को बेटा कह देने से कोई शख्सी हकीकी बेटा नहीं हो जाता, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 में। लेकिन दिलों में सदियों के रवाज की वजह से हुर्मत का जो तख़य्युल बैठा हुआ था वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि इस रस्म को अमलन तोड़ दिया जाए। इत्तफाक से इसी ज़माने में ये वाक़या पेश आ गया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो उनके निकाह में थी, तलाक दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि ये मौका है इस सख्त किस्म की जाहली रस्म को तोड़ने का। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुतबन्नी की मुतल्लका बीवी से निकाह न करेंगे, मुतबन्नी को हकीकी बेटे की तरह समझने का जाहली तख़य्युल न मिट सकेगा। लेकिन आप ये भी जानते थे कि मदीने के मुनाफिकीन और इतराफ़ मदीना के यहूद और मक्का के कुफ़ार इस फेल पर एक तूफ़ान अजीम बर्पा कर देंगे और आपको बदनाम करने और इस्लाम को रुस्वा करने में कोई दकीका उठाना रखेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली इक़दाम की ज़रूरत महसूस करने के बावजूद हिचकिचा रहे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। आपने हज़रत ज़ैनब को अपने निकाह में ले लिया। इस पर जिसका अंदेशा था, एतराज़ात और बहतान तराजी और इफ्तरा का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ और ख़ुद मुसलमान अवाम के दिलों में भी तरह तरह के वसवसे पैदा होना शुरू हो गए। इन्हीं एतराज़ात और वसवसों को दूर करने के लिए सूरह अहज़ाब के 5वें रुकू की आयत नंबर 47 से 40 नाज़िल हुई। इन आयात में पहले तो अल्लाह ने ये फरमाया कि यह निकाह हमारे हुक्म से हुआ है और इसलिए हुआ है कि मोमिनों के लिए अपने मुतबन्नी लड़कों को बेवा और मुतल्लका बेवाओं से निकाह करने में कोई खर्च ना रहे। फिर फरमाता है कि एक नबी का ये काम नहीं है कि अल्लाह का हुक्म बजा लाने में वो किसी के खौफ से हिचकिचाए।
اس کے بعد ایک بحث کو ختم اس بات پر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ فکرہ جو ارشاد فرمایا گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معترضین کے جواب میں 3 دلائل دینا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ یہ نکاح بچائے خود قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کے متعلقہ بیوی سے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی بیٹا نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حقیقی باپ نہ تھے۔ دوسرا، اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ نکاح جائز ہی صحیح مگر اس کا کرنا کیا ضرور تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس جائز کام کو کرنا فی الواقع ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو لازم ہے کہ وہ خدا کے قانون کو عملاً جاری کرے اور جو چیز بیجا رسم کے طور پر حرام کر دی گئی ہے ان کی حرمت توڑ دے۔ تیسرا یہ کہ یہ کام اس لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے جو کسر آپ سے چھوٹ جائے اسے وہ آ کر پورا کر دے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے اس سلسلہ بیان میں ختم کو حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر اسے نفی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ موقع و محل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس کے معنی سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع ہی کے ہونے چاہیے۔ اس سیاق و سباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فوراً پلٹ کر کہتے خوب ہے یہ کمال نبوت جو ایک عورت سے شادی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نبوت کو جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تھا جس کی عمارت بہت حسین بنائی گئی تھی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اب وہ جگہ میں نے آ کر بھر دی اور عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو مشکات باب الفضائل سید المرسلین میں مل جائے گی۔ اس کی تشریح کی روح سے نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، آخری اینٹ کی جگہ بھی بھر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نئی اینٹ آ کر کہاں لگے گی، عمارت کے اندر یا اس کے باہر؟ اس کے بعد لغت کی طرف آئیے، عربی زبان کے کسی مستند لغت کو اٹھا کر لفظ ختم کے معنی دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تعویل میں نے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ختم کے اصلی معنی مہر لگانے، بند کرنے اور کسی چیز کا سلسلہ منقطع کر دینے کے ہیں۔ خاتم الاناء کے معنی برتن کا منہ بند کر دیا، خاتم العمل کے معنی کام پورا کر کے اس سے فارغ ہو گیا، خاتم الکتاب کے معنی خط پورا کر کے اس پر مہر لگا دی گئی۔ خود قرآن میں منکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ ان کے دل قبول حق کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، نہ ایمان ان کے اندر جا سکتا ہے نہ کفر ان میں سے نکل سکتا ہے۔ بس حضور کو خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر کے آپ کو اس پر مہر کے طور پر نصب کر دیا، اب اس سلسلے میں کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔